ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे मेल लीड शैनी को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई से कॉल पे बात कर रहा होता है। शैनी का भाई शैनी से घर की हाल खबर दे रहा होता है और बता रहा होता है कि उसकी मॉम कितनी ज़्यादा फिक्र में है कि वो काम में इतना बिजी रहता है। तो शैनी कहता है कि भाई आप भी तो कंपनी के काम में और घर के काम में इतना बिजी रहते हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखो। तभी चैन शैनी को ये भी बताता है कि अब उसकी एज होती जा रही है, वो 30 ईयर का हो गया है, तो डैड उसके लिए मैरिज का सोच रहे हैं और नेक्स्ट मंथ ही उन्होंने बैंक फैमिली के साथ मीटिंग का डिसाइड किया। तो इस पर शैनी अपने भाई से कहता है कि भाई आपको याद है आपने जब सिस्टर इन लॉ को प्रपोज किया था तो आपने उनके प्रपोजल के लिए कितनी बड़ी तैयारी करे थे। तो शैनी का भाई चैन अपनी लव स्टोरी याद कर रहा होता है और फिर शैनी कह देता है कि इतनी जल्दी तो मेरी शादी नहीं हो सकती, अभी तो उसके लिए बहुत टाइम है। और फिर वो कॉल रखता है तो उसका फ्रेंड उसे मैसेज करके बताने लगता है कि ज़ुया अब्रॉड से आ गई है और वो आज कहीं पार्टी में गई हुई है, तो मैं उसका लोकेशन तुझे सेंड करता हूँ। फिर लोकेशन चेक करती शैनी वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो उसका फ्रेंड उससे मिल जाता है और वो बताने लगता है कि ज़ुया अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आई हुई है और यहाँ पर अभी डांस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो शैनी फिर तुरंत ही ज़ुया से मिलने अंदर जा रहा होता है। तब यहाँ पर दो आदमी ज़ुया को देखकर आपस में उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। ज़ुया अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सिगरेट स्मोक कर रही होती है और इसे देखकर वो लोग यही कह रहे होते हैं कि उसके डैड को मरे हुए इतने साल हो गए, लेकिन उसने अपने तरीके आजमा कर कंपनी को अभी तक बना के रखी है। वो लोग तो उसके बारे में ऐसा कह रहे होते हैं कि वो उस बंदे की मिस्ट्रेस है, तभी तो उसे इतना फायदा हो रहा है। तभी शैनी का फ्रेंड लू इस बंदे को पंच मारता है, तो फिर उसे देखकर ये दोनों बंदे उसे अच्छे से तमीज से बात करने लगते हैं और लू बताने लगता है कि मैं तुम लोग को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवा दूं, ये मिस्टर शैनी है, मिस्टर चैन का छोटा भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो लोग को वार्न कर देता है कि दोबारा वो लोग अपनी जबान ठीक से इस्तेमाल करें और वो उन्हें गेट आउट कर देता है। तो फिर वो लोग डर के मारे चले जाते हैं। यहाँ पर शैनी फिर सुया को देख रहा होता है कि वो स्मोक कर रही है और फिर वो डांस करने चली जाती है। तो यहाँ पर शैनी उसके पीछे जाता है और इसका नाम लेकर उसे आवाज़ देता है। तो सुया उसकी आवाज़ सुनते खुश होती है और पीछे मुड़कर उसे कहने लगती है कि कितने टाइम बाद मिलते हैं। तो उन्हें एक दूसरे को देखते हुए अपना पास्ट फ्रेंडशिप याद कर रहे होते हैं और फिर जिया उसे हक करते हुए डांस करने लग जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शैनी कहता है कि तुम्हें याद है हाई स्कूल टाइम में तुम्हें ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज तुम ये कैसी बन गई हो। तो जिया उसे कहती है कि लोग चेंज हो जाते हैं और वैसे भी तुमसे ब्रेकअप होने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि हम अपने फ्यूचर को लेके कितने ज़्यादा पावरलेस हैं, हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो अच्छा रहेगा कि तुम भी मेरे लिए मुश्किल मत करो। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे एक चांस भी नहीं दोगी। तो जिया उसे कहने लगती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से अपना फ्यूचर मत खराब करो। तो शैनी कहता है कि यानी हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म है। तो फिर वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, पर मन में वो आई लव यू कह रही होती है। पर शैनी तो यहाँ पर उससे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तो फिर ज़ुया रोने लगती है और इसी के साथ ही फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि इन लोग के हाई स्कूल टाइम में। हम देखते हैं कि ज़ुया यहाँ जब स्कूल आई होती है तो वो एक बंदे को चिल्ला रही होती है कि उसने उसके वाइट शूज़ पर पैर रख दिया और इसने उसे सॉरी भी नहीं बोला। तो फिर वो लड़का उसे कहने लगता है कि क्या आप तुम बस एक शूज़ की वजह से मेरे साथ स्कैम करना चाहती हो। तो ज़ुया कहने लगती है कि कितनी ठंडी है ना यहाँ पर, लेकिन लगता नहीं तुम्हारे जैकेट से तुम्हारी ठंडी रुक रही होगी क्योंकि तुम्हारा जैकेट फेक है। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी शैनी आकर इस लड़के को रोक लेता है और जैसे ही वो उसे सबक सिखाने वाला होता है यहाँ पर उसका फ्रेंड लू आ जाता है और उसके बदले में वो इस लड़के को मारता है और उसे वार्न करता है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाई नहीं है कि लड़कियों से फाइट में उन्हें मारते नहीं है। शैनी उसे कह देता है कि अगर तुमने सॉरी नहीं बोले तो फिर कल तुम्हारे डैड आकर सॉरी बोलेंगे। तो फिर वो बंदा सॉरी बोलकर फिर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ज़ुया फिर शैनी को देखती रह जाती है और वो फिर उसे डांटने लगता है, जब वो तुम्हें थप्पड़ लगाने जा रहा था तो तुम डर के सोच क्या रही थी, जब तक तुम सबक सीखोगी नहीं तब तक नहीं मानोगी। तो यहाँ पर फिर ज़ुया गुस्सा होती है और उसे किक करती है और कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो। वो बताती है कि एक तो उस लड़के ने मेरी इंसल्ट किया और तुम यहाँ पर मुझे पे चिल्ला रहे हो। शैनी कहता है कि अगर आज मेरा तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन ना होता ना तो मैं यहाँ पर आता नहीं और तुम्हें बचा नहीं पाता। तो वो बताती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम यहाँ हमारे स्कूल में कंपटीशन के लिए ना आ रहे होते ना तो तुम्हारी वजह से इतनी भीड़ ना जमा होती और फिर मेरे शूज़ ऐसे गंदे नहीं होते। तो वो कहता है कि अच्छा तो यानी गलती मेरी ही है। फिर वो उसे अपना एक लॉकेट निकाल कर दे देता है और कहता है कि इसे अभी अपने पास ही रखो, फिर मैं कंपटीशन से आने के बाद ले लूँगा और हाँ बाद में मुझे देखने ज़रूर आना कंपटीशन में। ऐसा बोलकर फिर वो जा रहा होता है और पूछता है कि वैसे तुम्हारे स्कूल में क्या ठंडी के महीने में ऐसे स्कर्ट पहनने का ट्रेंड चलता है और ये बाल भी तुम ऐसे खुले करके आई हो। तो ज़िया बताती है कि उसके स्कूल में पूरी उसको फ्रीडम मिली है। तो कहता है कि इतनी फ्रीडम है तो अच्छे से पढ़ाई करो। तो ज़िया चिल्लाती है
कि तुम जाकर अपना देखो और मेरा ख्याल मत करो। शैनी वहाँ से चला जाता है और जुया उसका जेट देख रही होती है। तभी यहाँ पर लू ये देख कर कहता है कि ये जेट तो बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है, कितने का होगा? तो जुया बताती है कि ये शैनी के बड़े भाई ने उसे दिया है और ये उसके लिए प्राइसलेस है। लू कहता है कि सिस्टर जुया आप फिक्र मत करो, मैंने उस लड़के को अच्छे सबक सिखा दी हूँ और वो दोबारा आपको स्कूल में यहाँ परेशान नहीं करेगा। फिर जुया और उसके फ्रेंड्स मिलकर बास्केटबॉल मैच का वीडियो देख रही होती है और सभी शैनी और एक और लड़के जियांग की तारीफ कर रही होती है। तो यहाँ पर जिया को जेलसी हो रही होती है कि कैसे पीकॉक की तरह शो ऑफ कर रहा है। फिर इतने में यहाँ पर शैनी आ जाता है और वो जुया से पूछता है कि मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है। तो फिर बाकी सभी लड़कियाँ यहाँ से चली जाती है और फिर जुया उसे कैंडी दे देती है। शैनी बताने लगता है कि वीकेंड पर उसके भाई ने उसे भी बुलाया। जुया तो अभी से नर्वस होने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ हिंट दो ना, आखिर उन्होंने क्यों बुलाया होगा। तो जुया कहता है कि तुम मुझसे रिस्पेक्ट में पूछो, शायद मैं बता दूँ। तो जुया फिर उसे अच्छे से बोलती है। तो शैनी उसके सर पे हाथ रख कर कहता है कि तुम कितनी गुड गर्ल हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बारे में मुझे भी नहीं पता। ऐसा बोलकर वो भागने लगता है और जिया उसे मारने के लिए पीछे भागती है। तभी वो उसे रोक देता है कि ये लड़कों का लॉकर रूम है, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकती। तो जिया फिर चली जाती है। शैनी जब अपना ड्रेस चेंज कर लेता है तब यहाँ पर उसे जियांग मिलने आया होता है। बास्केटबॉल मैच में उसका कॉम्पिटिटर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है जीतने के लिए और पूछता है कि वैसे तुम्हारा जिया के साथ क्या रिलेशन है। तो शैनी कहता है कि तुम्हें क्या करना है। तो जियांग बता रहा होता है कि मुझे जुया को परस्यू करना है इस वजह से। तो शैनी उसे कहने लगता है कि जुया को तुम में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि तुम पहले ही पीछे हट जाओ। ऐसा बोलकर शैनी यहाँ से जा रहा होता है। तो जियांग कहता है कि मैं और जुया सेम स्कूल में पढ़ते हैं और तुम्हारे मुकाबले मेरे पास तुमसे कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो शैनी उसे समझाता है कि देखो अच्छा रहेगा कि तुम जुया से दूर रहो, नहीं तो फिर तुम सेफ रहोगे कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर वीकेंड के दिन शैनी के साथ जुया उसके घर पे आई होती है और वो उसके भाई से मिलने के लिए इतनी नर्वस हो रही होती है। तो ये कहता है कि तुम शांति से कंफर्टेबली बैठो, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। तो जुया कहती है कि मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। फिर वो अपना हेयर टाई ढूंढने लगती है तो ये उसे देता है। तो जुया कहती है कि ये लड़कियों का हेयर टाई तुम्हारे पास कैसे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कहता है कि तुम यूज़ करो ना, आखिर मेरे पास गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी। तो वो पहचानती है कि ये तो मेरा है। ये नहीं बताता है कि तुम ही तो कैजुअली इधर उधर रख देती हो। वो तो अच्छा हो मैंने इसे अपने पॉकेट में रख लिया था। फिर वो जल्दी से अपना बाल टाई करती है और यहाँ पर शैनी फिर उसकी हेल्प करने लग जाता है और उसे कहता है कि वैसे तुम वो लड़के जियांग से दूर रहो। तभी इतने में यहाँ पर शैनी का भाई चैन आ जाता है। तो उसे देखकर जुया तो नर्वस होकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और फिर यहाँ पर चैन इन लोग को कुछ कॉलेज की लिस्ट दे रहा होता है और बताता है कि ये यूएस में सबसे अच्छे 10 कॉलेज की लिस्ट है। तो कुछ टाइम में मैं जब बिजनेस ट्रिप के लिए वहाँ जाऊँगा तो तुम लोग भी साथ चलना और अपनी पसंद का कॉलेज देख लेना। तो वो दोनों फिर हाँ कहते हैं। चैन का फ्रेंड यहाँ पर शैनी और जुया को बताने लगता है कि देखो अब तुम लोग को अच्छे से पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। हाँ तुम्हारा भाई चैन एक तो ऐसी कंपनी के काम में इतना बिजी रहता है और तुम्हारे लिए भी इतनी मेहनत कर रहा है और इसे खुद की लव लाइफ पे ध्यान देने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जुया भी फिर यहाँ पर चैन को बिग ब्रदर बोलते हुए थैंक्स कर देती है और फिर वो और शैनी साथ मिलकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर चैन उन लोग को जाते हुए देख रहा होता है और वो याद करता है कि शैनी जब छोटा था तभी उसने उसे ये रिवॉर्ड के तौर पे उसे जेट पेंडेंट दिया था उसके मिडिल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट आने की खुशी में। तो शैनी ने पूछा था कि भाई मैं यूएस के कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे ये रिवॉर्ड में दे सकते हो। चैन कहता है कि ये मॉम डैड डिसाइड करेंगे। तो शैनी कहता है कि नहीं भाई मुझे पता है कि मॉम डैड ने कहा था कि मेरी स्टडी का सारा डिसीजन आप लोगे। तो चैन कहता है कि तुम जुया की वजह से उसके साथ यूएस में स्टडी करना जाना चाहते हो ना, क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ अच्छे नहीं है। तो शैनी बताता है कि हाँ। तो चैन कहता है कि तुम जानते हो ना कि डैड चाहते हैं कि तुम चाइना में ही रह के पढ़ाई करो। तो भी यहाँ पर शैनी इंसिस्ट कर रहा होता है कि भाई आप मेरी हेल्प करोगे ना। तो उसका भाई चैन कहता है कि तुम जो करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फिर हम देखते हैं कि शैनी और जुया जब यहाँ घर से निकल रहे होते हैं तब यहाँ पर शैनी जुया को बर्थडे गिफ्ट देता है जिसमें जुया देखती है कि उसने उसे वॉच गिफ्ट किया और साथ में उसने एक नोट भी लिखा होता है जिसे पढ़कर वो खुश होने लगती है। तो कहता है कि लगता है तुम बहुत इमोशनल हो गई कि रोने वाली हो। फिर दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि दोनों सेम कॉलेज में जाएंगे और यहाँ पर जुया एक कॉलेज का नाम भी चूज़ करके बताती है और कहती है कि हाँ मेरे मार्क्स तुमसे थोड़े से पीछे हैं लेकिन मैं फिर भी तुम तक पहुँच जाऊँगी। तो शैनी तो कह रहा होता है कि तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। और फिर दोनों यहाँ स्माइल कर रहे होते हैं। इसके बाद जुया अपने जब घर आती है तो यहाँ पर उसके डैड उसके बारे में उसकी मॉम से बात कर रहे होते हैं और शैनी को साइकोलॉजी सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स आए इसको लेकर वो बहुत गुस्सा होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये साल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें उसकी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए ना। तो मॉम कह रही होती है कि मैं जितना कर सकती थी उतना कर रही हूँ और हाँ मेरे पास तो एक ही बच्चा है लेकिन तुम्हारे पास 2 है इसीलिए तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो और मुझे बातें सुना रहे हो ना। यहाँ पर फिर जुया इन लोग को बताने लगती है कि मैं घर आ गई हूँ
तभी उसकी मॉम बताती है कि अभी वो लोग फैमिली के एल्डर्स के साथ डिनर के लिए जाने वाले, तो वो अच्छे से ड्रेसअप हो जाए। तभी जोया अपने डैड से कहती है कि वो नेक्स्ट बारी साइकोलॉजी में परफेक्ट स्कोर लेकर आएगी, और ऐसे बोलकर वो जा रही होती है। तो उसके डैड उसे कहने लग जाते हैं कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, और साथ ही में बिजनेस प्लान भी जल्दी से रेडी करके अपने अंकल फैंक को सबमिट करे और उनसे कुछ एडवाइस वगैरह ले ले, ताकि अगली बार कभी कंपटीशन में वो ऐसे हारे ना। तो यहाँ पर जिया बता रही होती है कि लास्ट टाइम वो कंपटीशन में शैनी से हारी थी, और वो सच में उसे काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि हारना हारना होता है, चाहे सामने वाला अपोनेंट कोई भी हो, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सिया फिर अपने रूम में आके स्टडी कर रही होती है, और उसके डैड अभी भी उसी के बारे में ही यहाँ पर चीज़ें सुना रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि अगर वो अच्छे से रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं जीतेगी तो यूएस में उसका एडमिशन भी कैसे हो पाएगा। फिर ये उन लोग का झगड़ा सुन रही होती है कि कैसे ये लोग बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते। तब यहाँ पर जिया की मेड आंटी आती है, और वो उसे बताने लगती है कि उसके मॉम डैड तो कुछ नहीं खाने वाले, तो वो उसके लिए कुछ डिनर बना देगी। तो जिया कहती है कि आंटी आज फेस्टिवल वाला दिन है, तो क्यों ना आप अपने घर में जाके सेलिब्रेट कर लो। तो आंटी कहती है कि समझ गई, तुम्हें भी कुछ नहीं खाना है, फिर मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, और वो चली जाती है। तभी शैनी उसे स्टडी के बारे में कुछ मैसेज सेंड करता है, और दोनों अपना अपना स्टडी में लगे होते हैं। यहाँ पर फिर शैनी का भाई चैना कर उसे कहने लगता है कि डैड और सभी वहाँ साथ में डिनर कर रहे हैं, और तुम यहाँ अकेले बैठ के स्टडी करने का प्रिटेंड करो। तो शैनी कहता है कि भाई मैं सच में स्टडी कर रहा हूँ। शैन कहता है कि अगर तुम सच में स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे इंग्लिश में इतने कम मार्क्स क्यों हैं। तभी यहाँ पर शैनी पूछने लग जाता है कि भाई मैं न्यू ईयर के टाइम पे थाईलैंड घूमने जाना चाहता हूँ। तो शैन कहता है कि तुम ज़रूर जुया के साथ जाना चाहते होंगे ना। देखो मैं बता दूँ कि जुया के जो डैड है मिस्टर जो, उनकी एक बाहर नाजायज़ बेटी है जो कि उनके लिए अलग अलग ट्रबल क्रिएट कर रही है। तो ऐसी वो फैमिली बहुत मैस बन चुकी है, तो उनसे दूर रहो। तो शैनी कहता है कि लेकिन भाई इस सब का जुया से थोड़ी ना कुछ लेना देना है। शैनी से समझाने लगता है कि तुम अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो ना, तो तुम अब स्टडी करके अपने इंग्लिश के मार्क्स अच्छे करो, नहीं तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी स्टडी के ऊपर नज़र रखूँगा। तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो फिर डैड तुम्हें अपने प्लान्स बताएंगे। तो चैन कहता है कि यानी भाई मेरे लिए एक न्यू इंग्लिश ट्यूटर ढूंढने का आप बात करें ना, तो फिर जैसी मेरी मिडिल स्कूल में ट्यूटर आई थी मुझे वैसे ही चाहिए। वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही जेंटल भी थी। तो उस लड़की के बारे में यहाँ पर उसका भाई चैन सोचने लग जाता है, और फिर शैनी को पढ़ाई पे फोकस करने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर जोया और शैनी को मैसेज कर रही होती है, और उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसका वो फ़ोटो सेंड करती है। तो वो कहता है कि सच में तुमने तो कर ली। फिर वो कहता है कि वैसे आज न्यू ईयर का दिन है, और आखिर ऐसे में कौन घर पे बैठ के खाली स्टडी करता है, चलो मैं तुम्हें फायरवर्क्स सिखाने लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर जोया ने इसके लिए कुछ खाने को लेकर आई होती है, और उसे कह रही होती है कि यानी तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ बातें करने में लगे थे, और तुम्हारी मॉम अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो तुम्हारे डैड क्या कर रहे थे। तो फिर ये बताता है कि वो तो काम में इतने बिजी हैं, और फिर जो जोया ने डम्पलिंग्स लेकर आई होती है वो खुद भी खा रहा होता है और उसे भी खिलाने लगता है। जिसके बाद फिर दोनों ही स्टार्स देख रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर शैनी ने जो फायरवर्क्स लेकर आया होता है वो दोनों साथ मिलकर जलाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जोया स्कूल आई होती है, और यहाँ पर वो लंच टाइम में भी खाना खाते हुए स्टडी कर रही होती है। तभी उसके फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि वो और शैनी एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो जोया बताती है कि मैं और वो एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, हम लोग किंडरगार्टन भी साथ में गए और मिडिल स्कूल भी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो तुम लोग वही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो जिसके बारे में मैं सुना करती हूँ। वैसे दूसरों के चाइल्डहुड फ्रेंड सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड तक रह जाते हैं, लेकिन तुम दोनों तो काफ़ी क्लोज हो। फिर जिया की फ्रेंड उससे पूछती है कि वैसे शैनी किसी को पसंद करता है क्या, वो इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसा तो हो सकता है। जिया कहती है कि मुझे नहीं पता। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें ही पसंद करता होगा। फिर यहाँ पर जिया देख लेती है कि शैनी बाहर खड़ा है और वो किसी लड़की से बात कर रहा है। फिर इसके बाद जिया और उसकी फ्रेंड वॉक करते हुए जा रहे होते हैं, और जिया की फ्रेंड उसे जियांग के बारे में बताने लगती है, और कहती है कि वो हमारे स्कूल में कितना ज़्यादा फेमस है ना, और तुम्हें पता है उसका एक स्पेशल टैलेंट है, वो म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जिया कहती है कि लगता है तुम्हें वो पसंद आ गया। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मुझे नहीं बल्कि वो तुम्हें पसंद करता है। इतने में जियांग यहाँ सामने आकर खड़ा होता है, तो जिया साइड में से जाने वाली होती है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे बार बार अवॉइड क्यों करती हो, क्या मैं इतना डरावना हूँ। तो कहती है कि मैं तुम्हें इतना जानती ही नहीं हूँ। तो फिर जियांग बताने लगता है कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर जिया के फ्रेंड इन लोग को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है, और जिया जियांग से कहती है कि तुम पागल हो गए हो ना। तो कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ तो इससे पागल हो गया हूँ। जियांग कहता है कि तुम यूएस में स्टडी करने वाली हो ना। तो कहती है कि किसने कहा कि मैं डेफिनेटली यूएस जाने वाली हूँ।
तो जियांग कह रहा होता है कि फिर तुम मुझे डायरेक्टली मना क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। तभी इतने में यहाँ पर जुया को पिक करने के लिए यहाँ पर शनी आ जाता है। उसे देखकर वो शॉक होती है कि वो उसके स्कूल में क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आया था। और फिर वो उसके पैर में बैंडेड देखकर पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। तो जुया फिर उसे बताती है कि उसके शूज़ की वजह से हुआ। तो वो तुरंत ही उसके पैर चेक करने लगता है और बताता है कि कार में एक्स्ट्रा शूज़ रखे हुए हैं, तो अभी कार में बैठते समय वो पहन लेना। और फिर शनी यहाँ से जियांग को इग्नोर करते हुए जुया को लेकर चला जाता है और उसे पूछता है कि क्या जियांग तुम्हें परेशान कर रहा था। तो जुया बताती है कि मैंने इसे ब्लॉक कर दी थी, तो ये मेरे क्लास के बाहर मेरा वेट कर रहा था, लेकिन लगता नहीं कि ये कोई बुरा लड़का है। तो फिर ये कहता है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो और उससे दूर रहो। जिया कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करी जो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। अच्छा, तो किसी और लड़की का फ्रस्ट्रेशन तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो। तो शनी पूछता है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो। तो जिया फिर उस लड़की और उसकी बातें याद दिलाने लगती है। तो वो बताता है कि वो उसके फ्रेंड की कजिन थी और कहता है कि वैसे जब तुमने मुझे देखी थी तो मुझसे हेलो हाई क्यों नहीं करी, ये तुम्हारे मैनर्स है। जिया कहती है कि आखिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करती, क्या पता तुम उसे पसंद करते होंगे, इसलिए मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। ऐसा बोलते हुए जोया और जेलसी में आगे बढ़ रही होती है और तब यहाँ पर वो सीढ़ियों से स्लिप होकर गिरने वाली होती है, पर जल्दी से शनी उसे बचा लेता है। जोया तुरंत ही क्लियर करती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तो कहता है कि अब तुम उठोगी नहीं, तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना था। तो फिर जोया यही साइड में बैठ जाती है और उसे बताती है कि शायद उसके पीरियड्स आ गए। तो फिर वो जल्दी से अपने जैकेट से उसे कवर करता है और उसे कहता है कि मेरे बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो जुया यही सोच रही होती है कि क्या शनी हमेशा उसका ऐसे ही ख्याल रखेगा। तब यहाँ पर शनी यही सोच रहा होता है कि हाँ, वो सच में उसका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखेगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जुया क्लास में स्टडी कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि जब से वो यूएस से आई है वो इतनी ज़्यादा स्टडी में लग गई है जैसे पोजेस्ड हो चुकी हो। तो फिर जिया उसे समझाती है कि जब एक बार किसी को अपना गोल मिल जाता है ना, तो फिर वो पर्सन अपने गोल को पूरा करने में लग जाता है। तो यहाँ पर फिर उसकी फ्रेंड उसे शनी का फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि यही तुम्हारा गोल है ना। तो जिया बताती है कि उसने अपने डैड से प्रॉमिस करी है कि वो कुछ कॉम्पिटिशन्स में जीत के रहेगी। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि किसी को लाइक करना कैसा होता है। तो जिया कहती है कि किसी को लाइक करना ऐसा होता है कि तुम थोड़ा डरने लग जाते हो, ये कि कहीं वो किसी और को ना पसंद करने लगे, और तुम्हें डर होती है कि अगर तुम उसके लायक के नहीं हुए तो उसके साथ सेम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। फिर जुया अपनी फ्रेंड को ये भी बताती है कि लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने बोली है कि अगर कोई उसका राइट पर्सन होगा तो वो चाहे कितना भी अलग हो जाए वो उस तक पहुंच ही जाएगा उस टाइम पर जब वो उसके लिए लायक होगा तभी। और फिर जुया अपना स्टडी करने लगती है और वो ये सोच रही होती है कि 2 साल बाद उसे शनी के साथ सेम टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ उसके साथ खड़े रहकर उसे अपनी फीलिंग्स उसे बताना है कि वो उसे कितना लाइक करती है और उसे बहुत टाइम पहले से लाइक करती है। फिर इसके बाद लू यूएस जाने के लिए निकल रहा होता है और यहाँ पर शनी और जुया दोनों ही उसे लास्ट बारी मिल रहे होते हैं। तो कह रहा होता है कि मुझसे ज़्यादा वेट मत करवाना और 1 साल बाद तुम लोग को भी पहुँचना है। तो वो लोग प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हाँ, वो दोनों भी ज़रूर आएंगे। और फिर लू यहाँ पर जुया को कह रहा होता है कि सिस्टर जुया, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें अपने गुस्से को थोड़ा निकालना सीखना होगा और किसी को भी खुद को बुली नहीं करने देना है। तो जिया कहती है कि आखिर मैंने कब किसको बुली करनी थी खुद को। और फिर लू इन लोग को कार में बैठ के बाय करने के बाद चला जाता है। फिर जिया थोड़ी सी अपसेट हो जाती है तो कहता है कि तुम रोने लग गई। तो जिया फिर शैनी से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो फिर वो तुरंत ही उससे प्रॉमिस कर लेते हैं। पर फिर जिया हमें बताती है कि इतनी इजीली उन्होंने अपने यंग एज में प्रॉमिस तो कर लिए थे, लेकिन वो प्रॉमिस टूट नहीं था, वो लोग आखिर अलग होके रहे। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर शैनी कैसे अपने डैड से बात मनवाने के लिए घर के सामने नील ऑन करके बैठा होता है। तब यहाँ पर उसका भाई चैन आता है और कहता है कि देखो आज गलती तुम्हारी थी। तो फिर शैनी पूछने लगता है कि भाई हमने जू फैमिली के साथ तो कब का रिश्ते ख़त्म कर चुके थे ना, तो आखिर अब हमारी फैमिली उनके खिलाफ क्यों जा रही है। तो फिर शैनी उसे समझाने लगता है कि दुश्मनी और फ्रेंडशिप कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती है। जिया के जो ग्रैंडपा है उनकी और हमारी फैमिली की बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो शैनी कहता है कि भाई आप जानते हो ना कि अगर जिया के डैड को कुछ होता है तो फिर उसे क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा। तो शैनी का भाई चैन उसे समझाने लगता है कि सोचो अगर डैड को कुछ हो जाता है तो क्या जो फैमिली हम पर रहम खा के छोड़ने वाली है, बिल्कुल नहीं। वो शैनी को समझा रहा होता है कि देखो तुम होश में आ जाओ। तो भी यहाँ पर शैनी रोने लगता है और अपने डैड को आवाज़ दे देकर कह रहा होता है कि डैड आखिर जिया ने क्या गलत करी है। पर उसके डैड बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। फिर यहाँ पर शैनी अपने भाई चैन को मनाने लगता है
कि भाई आप मुझसे प्रॉमिस करो ना कि आप जुया को प्रोटेक्ट करोगे और आप उसकी स्कूल की पूरी स्टडी कंप्लीट करवाने में भी हेल्प करोगे। तो उसका भाई चैन कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, कि तुम्हें अब जुया को भूलना होगा, अब उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी जाने के सपने तुम छोड़ दो। तो फिर यहाँ पर शैनी अपसेट होके मान तो जाता है, पर वो इतना बीमार होता है कि बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शैनी जुया के घर के बाहर उसे मिलने क्या होता है और उसे कॉल करके बाहर आने के लिए बोलता है। तो फिर वो जल्दी से भाग कर आती है और कहती है ये तुम यहाँ पर। तो शैनी कहता है कितनी स्नो हो रही है, तुम ऐसे आ गई। वो जल्दी से उसे अपना कोट देता है। तो जुया पूछती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे। इसके लिए शैनी उसे सॉरी कहता है। तो कहती है कि सॉरी तो बोलना बनता ही है, तुमने प्रॉमिस करे थे कि तुम मेरे साथ कंपटीशन चलोगे, पर तुम गायब ही हो गए और मुझे गुड लक भी नहीं करने आए। तो कहता है कि मुझे बिलीव था कि तुम अच्छा कर लोगी। फिर दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और शैनी इस बारे में जुया को बताता है कि उसे ऑफर आ चुका है और अब वो यूके जा रहा है स्टडी के लिए और न्यू ईयर के बाद ही वो निकल जाएगा। ये सुनते ही वो बहुत शॉक होती है और फिर वो रोने लग जाती है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वो उसे छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर शैनी कहता है कि रो मत, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। जिया उसे रोते कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था ना। फिर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यूके में स्टडी करने आ जाती हूँ। पर फिर वो कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें पता है मुझे वहाँ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तो वहाँ नहीं जाने वाली। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो तुम्हें सूट करती है, तुम उसके लिए परफेक्ट हो। फिर शैनी कह रहा होता है कि मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहेगा, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। तो ये कहती है कि तुम यूके से इतना दूर कैसे आओगे, क्या तुरंत ही मेरे फ़ोन करने पर फ्लाइट करके आओगे। तो शैनी कहता है कि हाँ, जल्द से जल्द वाली जो फ्लाइट होगी मैं करके आ जाऊँगा। तो जिया कह रही होती है कि मुझे भी वहीं साथ आना है। तो फिर वो बता रहा होता है कि वो वही कर रहा है जो उसकी फैमिली उसके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो फिर जिया को मानना ही पड़ता है और वो शैनी को उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए गुड लक विश करती है। शैनी बताता है कि उसकी फ़्लाइट कल सुबह 9 बजे की है और वो उसका वेट करेगा। तो जिया चिल्लाती है कि मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ और उसका कोट रिटर्न करके वो जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है और यहाँ पर शैनी बस रोते हुए उसे सॉरी कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया के ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो उनसे मिलने गई होती है और रोते हुए उनसे पूछती है कि ग्रैंडपा अभी सब लोग कह रहे थे कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट बचा है, ये सब क्या है और मैं बिल्कुल भी मॉम डैड को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आखिर आपको हुआ क्या है। ऐसे बोलते हुए रोने लगती है। तो उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जुया पूछती है कि फिर आखिर आप हॉस्पिटल में क्यों। तो उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि अब हमारी फैमिली वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। फिर वो उसे बताने लगते हैं कि वो उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं, वहाँ पर उनके काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो लोग उसकी हेल्प कर देंगे और अब से उसे खुद के ऊपर ही डिपेंड होना होगा, ऐसे वो उसे समझा देते हैं। दूसरी तरफ शैनी अपने फ्रेंड को कॉल करता है। तो वो उससे पूछता है कि वो बिल्कुल भी जुया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो उसे बताता है कि जुया के ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे और जुया के जो डैड है उन्होंने भी खुद को मार लिए। तो वो पूरी फैमिली अब ऐसी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी अपनी बेस्ट कोशिश की है ताकि जुया को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और हाँ, तुम बिल्कुल भी जुया को ये मत पता लगने देना कि उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारे भाई का हाथ है। तो शैनी को बुरा लग रहा होता है कि वो जुया को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो डिसाइड करता है तुरंत यहाँ वापस कंट्री आने का और फिर वो यहाँ जुया से मिलने पहुँचता है। जुया यहाँ बैठ के रो रही होती है। जैसे ही वो उसे आवाज़ देता है तो वो शौक होती है कि तुम आ गए। शैनी बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इतने कॉल किया था पर तुमने उठाई नहीं। तो फिर वो बताती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर यहाँ पर वो जल्दी से शैनी को हक कर लेती है और उसे बताने लगती है कि अब उसके पास डैड नहीं है और उसके ग्रैंडपा भी अब इस दुनिया से चले गए, अब उसके पास कोई नहीं है। तो शैनी कहता है कि मैंने बोला था ना कि कुछ भी हो जाए मुझे कॉल करना। तो जिया कह रही होती है कि माना मेरे डैड मेरी मॉम के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो चले गए और ग्रैंडपा भी चले गए। ग्रैंडपा ने जाने से पहले मुझे बोल के गए कि मैं सिडनी चली जाऊँ। आखिर ये सब क्यों हो गया, ये सब मेरे साथ बहुत ही अनफेयर है, बताओ आखिर अब मैं क्या करूँगी। तो शनि यही सोच रहा होता है कि एक दिन वो इस लायक का बनेगा ताकि वो जुया को प्रोटेक्ट कर पाए और उसकी साइड ले पाए। और फिर जुया और शनी जब कार से जा रहे होते हैं तो जुया देखती है कि ये कार तो उसके फ्रेंड की है। तो बताता है कि हाँ, ये उसने अपने फ्रेंड से बोरो किया है और उसने अपनी फैमिली को बताया नहीं है कि वो अब्रॉड से अचानक से आ गए और अभी वो बताएगा भी नहीं। वो यहाँ पर जुया को ये समझा रहा होता है कि उसे अब सब कुछ खुद हैंडल करना सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो फिर वो उसे मना करती है कि ये सब वो उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो छोटी बच्ची नहीं है। वो बताती है कि मैं इसलिए सैड हूँ कि अब मेरे डैड और ग्रैंडपा नहीं रहे,
लेकिन मुझे खुद को संभालना आता है। तो फिर यहाँ पर शनी जुया को ये समझा रहा होता है कि अभी वो अपने ग्रैंडपा के अरेंजमेंट्स फॉलो करे और अभी उन लोग के पास इतनी पावर नहीं है जो वो लोग अपनी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सब बस टेम्परेरी होगा। तो जुया पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो शनी कहता है कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर जुया जब शनी को कॉल लगा रही होती है तो वो उसका कॉल उठा ही नहीं रहा होता है। तो ये अपसेट हो जाती है कि यानी वो फिर मुझसे झूठ बोल के चला गया। अभी शनी वेजिटेबल्स लेकर घर आया होता है तो फिर वो शॉक होती है। यहाँ पर वो उसे देखकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। तो जिया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम ऑलरेडी जा चुके हो, तो हमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। तो फिर वो बताता है कि उसका फ़ोन कार में था और वो वेजिटेबल्स लेने गया था। फिर यहाँ पर जिया को रोना चुप हो जाता है और शनी उसे कहता है कि जो वो खाना चाहती है वो कुकिंग करेगा। तो फिर वो पूछ रही होती है कि वैसे अब्रॉड में तुम कैसे खा के जीतोगे। तो बताता है कि वो खुद के लिए कुछ चाइनीज़ खाना बना देता है। फिर यहाँ पर जिया पूछती है कि कहीं तुम कल चले तो नहीं जाओगे। तो कहता है कि नहीं, जब तक तुम्हारा सब कुछ फिनिश नहीं होता तब तक मैं यहीं पे रहूँगा। फिर रात में जब दोनों सोने के लेटते हैं तो इस बारे में शनी उसे बता रही होती है कि उसके डैड चले गए और उनके फ्यूनरल पे उसकी मॉम आई भी नहीं थी। तो फिर इस बारे में शनी उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम के अपने खुद के रीजंस होंगे, एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा। तो फिर वो कहती है कि तुम बार बार बस वही एक दिन कहते रहते हो। वो पूछती है कि आखिर उसे कितना बड़ा होना पड़ेगा जो अब वो एक दिन आ जाएगा। तो कहता है कि बस जल्दी। जिया कहती है कि बस मुझे थोड़ा देर होने लेने दो। और फिर वो उसे उसकी यूके में स्टडी के बारे में पूछती है। तो बता रहा होता है कि सब कुछ ऐसे चल रहा है और वो उसके और जियांग के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो बताती है कि जियांग उसे कभी कभार मैसेज करता रहता है, उन लोग की बातचीत होती है। शनी बताता है कि जियांग यूके में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका म्यूज़िक वहाँ पर सब कोई पसंद करते हैं। वो पूछती है कि तुम्हारे वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बने कि नहीं। शनी हाँ कहता है। तो जिया कहती है कि लड़की या फिर लड़के। तो वो कहता है कि दोनों, लेकिन वो सब नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, तुम इतना ज़्यादा क्यों पूछ रही हो। तो कहती है कि बस मैं तुम्हारी अब्रॉड की लाइफ के बारे में और जानना चाहती हूँ, मुझे डर था कि तुम वहाँ पर अच्छे से रह पाए होंगे कि नहीं। तुम ही कहते हो ना कि तुम बहुत गुस्से वाले हो और तुम जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो। शनी कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और वो उससे भी कहने लगता है कि मुझे पता है तुम जहाँ पर भी जाओगी ना तुम तो हर जगह अपनी जगह बना लोगी। तो फिर वो भी स्माइल करने लगती है और कहती है कि चलो अब लाइट बंद करो, मुझे सोना है। तो फिर वो लाइट बंद कर देता है। फिर रात में यहाँ पर शनी को कॉल आ रहे होते हैं तो वो कॉल उठाता नहीं है और फिर सुबह बात करने आता है। तो यहाँ पर जिया भी आ जाती है और सुनती है कि उसकी 6 घंटे की वो फ़्लाइट की बात कर रहा है। यहाँ पर शनी बताता है कि उसका भाई उसका एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है। जिया थोड़ी सी अपसेट हो रही होती है शनी को जाने देने के लिए। तो वो कहता है कि चलो हक करते हैं। फिर यहाँ पर उसे जल्दी से हक करता है और शनी कहती है कि तुम चले जाओ, मैं जब तक यहाँ पर वेट करूँगी। तो फिर वो कार में बैठ के उसे बाय कर देता है। फिर यहाँ पर वो उसे मिस करते हुए रोने लग जाती है और बस फिर इधर ही देख रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग आता है और कहता है कि तुम क्या देख रही हो, झाड़ पे बैठा मंकी। तो कहती है कि देखो अभी मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। जियांग उसे समझाने लगता है कि देखो तुम शनी को पसंद करना छोड़ दो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसकी खुद की कोई अलग ही लाइफ है, अपनी खुद की लाइफ नहीं संभाल सकता है, उसे खुद अपनी फैमिली की वजह से ट्रैक पे रहना होगा। लेकिन देखो जो वो नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। तो जिया गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी खुद की डिफिकल्टीज है, तुम उसे नहीं समझ सकते और न तुम हम दोनों को समझ सकते हो। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। तो जियांग कहता है कि किसकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं होते, देखो तुम्हारी भी लाइफ में तुम्हारी फैमिली कैसे बिखर चुकी है। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मेरा भी अपना म्यूजिक का ड्रीम पूरा करना कितना बड़ा मुश्किल काम है और फिर भी मैं देखो सब कुछ छोड़ के तुम्हें परस्यू करने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसान है। तब यहाँ पर जिया तो अचानक से बेहोश हो जाती है और यहाँ पर जियांग तुरंत ही उसे पकड़ता है। फिर इसके बाद जब जिया की नींद खुलती है, जियांग उसके पास ही बैठा होता है और अपना फ़ोन देख रहा होता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है कि उसके फ़ोन पर शनी का कॉल आ चुका है और इसने कॉल उठाया है। तो फिर वो गुस्सा होने लग जाती है कि तुमने आखिर मेरा फ़ोन क्यों उठाया। तो वो बताता है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, वो बस पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तो मैंने बता दिया कि तुम बीमार हो और अभी सो रही हो। और इस बात पर यहाँ पर जिया तो जियांग से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो उसे जाने बोल रही होती है पर वो बताता है कि वो तो बस उसका ख्याल रख रहा था और कुछ नहीं। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल देती है। जैसे ही फिर वो चला जाता है तो ये शनी को कॉल लगाती है और उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके और जियांग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो थोड़ा सा भी गलत ना समझे। तो कहता है कि मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ और उल्टा मैं तो खुश हूँ कि तुम वहाँ बीमार थी और तुम्हारे पास कोई ख्याल रखने के लिए है। तो जिया उसे ये चीज़ क्लियर करती है कि वो किसी और को बिल्कुल लाइक नहीं करेगी और ना उसे कोई और चाहिए अपना ख्याल रखने के लिए। फिर वो कहती है कि रहने दो, आखिर मैं तुम्हें ये सब क्यों बताई हूँ। और फिर वो कॉल रखती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी कॉलेज की स्टडीज़ में बिजी हो जाती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जब यहाँ डिनर के लिए गई होती है तो वो सब यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि जियांग कैसे जिया को परस्यू करने में लगा हुआ है पर वो बिल्कुल भी उसे हाँ नहीं बोल रही है। तो यहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसे शनी की फ़ोटो दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि वो उसका हाई स्कूल क्लासमेट रहा है और वो कितना हैंडसम है और वो अभी यूके में पढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तो जिया भी सोचने लगती है कि हाँ
शैनी तो हमेशा से ही ऐसी ही रहे। वो बाहर जाकर शैनी से कॉल पे बात करती है और उसे कहती है कि अभी क्या तुमने मुझे पैसे सेंड करे हो। तो शैनी मान नहीं रहा होता है, तो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम नहीं करे। फिर वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा होता है और दोनों फिर साथ में फायरवर्क्स सीख रहे होते हैं। और यहाँ पर शैनी उसे सरप्राइज देता है कि वो असल में उसके पीछे खड़ा है। तो उसे शौक होती है और उसे पीछे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि अब वो वापस कब जाने वाला है। तो फिर वो बताता है कि असल में कल ही उसका एग्ज़ाम है और वो थोड़े ही टाइम के लिए आया है। वो उसे दिखाता भी है कि वो सच बोल रहा है, सच में उसकी एग्ज़ाम है। तो मान जाती है और उसे एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश करती है। फिर नेक्स्ट डे जब शैनी चला जाता है तो जुया उसे अपने और उसके पुराने वीडियो सेंड करती है और दोनों यही सब वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर जुया से मिलने के लिए उसके घर पे उसकी मॉम आई होती है और वो कहती है कि आखिर तुम कब तक मुझसे बात नहीं करने वाली हो। वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो जुया कहती है कि नहीं, मैंने आपको कभी ब्लेम नहीं करी, मुझे पता है आप सभी की अपनी अपनी खुद की डिफ़िकल्टीज़ है। तो फिर उसकी मॉम पूछ रही होती है कि मुझे पता है तुम यूके जाना चाहती हो ना, उसी लड़के शैनी के लिए, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो जुया कहती है कि आपको मॉम क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर वो मान लेती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। तो फिर उसकी मॉम से थप्पड़ लगाती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है आज हमारी फैमिली का ऐसा हाल क्यों है, शैन फैमिली की वजह से। और शैनी को ये सब के बारे में शुरू से पता था। तो ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पर जुया को शौक लगता है। फिर रात में वो शैनी को कॉल लगाती है और उससे वो पूछती है कि उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें शैन की फैमिली का हाथ है। तो वो फिर उसे सॉरी कहने लगता है। जुया रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए हुए थे। तो शैनी बस उसे सॉरी कह रहा होता है, तो भी वो उसे जवाब देने के लिए बोलती है। तो फिर वो बताता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता था और वो बताता है कि वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो इतनी बड़ी बात कैसे बताता। तो फिर जुया उसे कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा बहुत ही अच्छे से थे और तुम्हारी फैमिली ने जो किया है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर तुम्हारा सरनेम तो शैन है ना। और फिर ये बोलकर उसका कॉल वो कट कर देती है और उसने जो पैसे वो दिया था वो उसे रिटर्न सेंड कर देती है और कहती है कि अब दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। और फिर यहाँ पर शैनी उसे कितने भी कॉल लगाते रह जाता है पर उसने उसे ब्लॉक कर चुकी होती है। फिर यहाँ पर जुया से मिलने के लिए जियांग गया होता है। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कॉन्सर्ट भी गए होंगे। तो जियांग कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे बताई कि वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। तो वो कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि हार्ट ब्रेक का भी एक्सपायरेशन होता है, तो तुम जल्दी उसे भूल जाओगी। तो फिर ये कहती है कि कब तक, 1 महीना या फिर 1 साल। तो ये कहता है कि जितना भी टाइम लगेगा मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। उसे कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो फिर जुया कहती है कि अगर मुझे 10 साल लगे तो कहता है कि तो भी मैं इंतज़ार करूँगा। तो फिर जुया कहती है कि अगर मुझे पूरी लाइफ लग गई तो जियांग वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे अगर जीतना चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद ही हार मान जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शनी अपने फ्रेंड को इस बारे में बता रहा होता है कि उसके डैड ने उसका कार्ड फ्रीज कर दिए और उन्होंने कुछ बंदों को लगा दिए उसको फॉलो करने के लिए। वो एक ड्रिंक भी खरीदने के लिए बाहर जाता है तो कोई ना कोई उसे फॉलो कर रहा होता है। मेरे डैड ये सब करके मुझे दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता हूँ और ना मैं इतना केपेबल हूँ कि किसी को प्यार करने लायक बनूँ, और अब मैं जुया को बिल्कुल भी कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसका फ्रेंड लू बताता है कि सिस्टर जुया ने मुझे भी ब्लॉक कर दिए, लगता है उसे लग रहा है कि मैं भी ये सब तुम्हारे साथ मिलकर उसे छुपा रहा था। शनी अपनी फ्रेंड लू से कहने लगता है कि उसे अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और उसे अपने कंट्री की याद आ रही है। वो कहता है कि क्या मैंने सब गलत चॉइस किया, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और उसके साथ रहना चाहिए था, अपनी फैमिली से खिलाफ जाकर चाहे जो हो जाता। और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम दोनों ही अलग अलग कंट्री में और एक दूसरे से 20,000 किलोमीटर दूर है। ऐसा बोलकर शैनी रोए जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड लू कहता है कि फिक्र मत कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा तुम दोनों को मिलवाने में। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जुया और जियांग के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी के लिए आई होती है और यहाँ पर वो लोग जब ज़मीन देख रहे होते हैं तो फिर जियांग यहाँ पर ही उसे प्रपोज करने लगता है और उसे बता रहा होता है कि वो उसे सच में बहुत लाइक करता है और वो उसे एक चांस दे दे बस। तो जिया उसे अलग अलग क्वेश्चन करती है और ये भी उसे पूछती है कि क्या वो उसे छोड़कर चला जाएगा। तो कहता है कि कभी नहीं। और फिर यहाँ पर जियांग जुया का हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है और हम देखते हैं कि शैनी यहीं पर ही आया होता है जुया से मिलने के लिए और वो बस इन लोगों को देखता रह जाता है और फिर वो कार में बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है इसी बारे में सोच सोच कर। तभी उसे उसके भाई चैन की कॉल आती है और चैन उसे पूछ रहा होता है कि डैड जानना चाहते हैं कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो फिर वो काफ़ी रोते हुए बताने लगता है कि कुछ तो वो कंट्रोल कर पा नहीं रहे, बस उनके हिसाब से ही चल रहा है। वो बताता है कि उसने सोचा है कि अभी वो 1 साल और यूके में पढ़ाई करेगा और फिर उसके बाद वापस आ जाएगा यहाँ कंट्री में। फिर हम देखते हैं कि जुया और जियांग यहाँ घर पे होते हैं और जियांग जुया को कह रहा होता है
कि वो जिस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है उसे कुछ पैसे देकर। बस वो लोग एक शर्त वाला गेम खेलेंगे और अगर वो हारती है तो उसे बस जियांग की कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें से उसकी एक कंडीशन होती है कि वो उसे शादी करने के लिए मानेगी। तो यहाँ पर जिया को ट्रस्ट होता है कि वो जीत सकती है, तो फिर वो शर्त लगा लेती है। अब यहाँ पर वो उसकी गाल पे किस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर घूमने गए होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शनी भी आया होता है और वो इन लोग को दूर से देख रहा होता है। यहाँ पर जियांग जुया को किस करने जाता है पर वो अपना फेस साइड कर लेती है, पर शनी की तरफ से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि दोनों किस कर रहे हैं। फिर जुया और जियांग के साथ जब आगे बढ़ती है तो इन लोग के सामने यहाँ पर शनी मिल जाता है और शनी जुया से कहता है कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो उससे अकेले में बात करना चाह रहा होता है, तो जियांग इन लोग को बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर दोनों जब साथ बैठकर बात करते हैं तो शनी कहता है कि मैं तुमसे सामने से मिलकर सॉरी कहना चाहता था। तो जुया उसे समझाती है कि तुम्हारी फैमिली ने जो किया है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। वो उसे क्लियरली कहती है कि उसे बिल्कुल भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे उसके आगे के फ्यूचर के लिए गुड लक कर रही होती है और यहाँ पर उसे एक सेफ्टी बैंड भी देती है। शनी तो रोने लग जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें लास्ट टाइम हक कर सकता हूँ, तो फिर वो उसे हक कर लेती है और फिर वहाँ से जा रही होती है। तो शनी उसे आवाज़ देता है और उसे बताने लगता है कि वो जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। वो उसे कुछ चेंजेस करने के लिए एडवाइस दे रहा होता है। तो जिया पहले ट्रस्ट नहीं करी होती है पर फिर मान जाती है कि वो सोचेगी। और फिर हम देखते हैं कि शनी यहाँ पर जुया की हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड को समझाता है कि वो उसके स्टॉक्स खरीदने में हेल्प करे, ताकि इसमें फिर जुया को मदद हो जाए और वो ऐसे स्ट्रेंजर के नाम से उसकी हेल्प करे कि उसे पता भी ना चले। तो लू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शनी को उसके फ्रेंड लू की कॉल आती है, जो कि बताने लगता है कि जुया को एक मिस्टर शाह नाम के आदमी ने अकेले होटल में मिलने के लिए बुलाया और उसे कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। तो यहाँ पर शनी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है जुया से मिलने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये मिस्टर शाह यहाँ पर जुया को एक नया काम दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो उसे अपनी एजेंट बनाना चाहता है, क्योंकि उसे उसका पिछला काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वो कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए काम करो। वो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पैसे भी देगा, इसके लिए वो उसे अच्छा ऑफर दे रहा होता है और वो अपना उसे नंबर देता है ताकि वो अपना जवाब बताए। तो जिया उसका नंबर शेयर करती है और कहती है कि वो जवाब सोच के बताएगी। फिर यहाँ पर वो उसे ड्रिंक के लिए भी पूछता है, तो जुया मान जाती है और फिर वो ड्रिंक करके बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि मैं ड्रंक हूँ इसलिए मुझे पिक करने आ जाओ। फिर वो बाहर बेंच पर बैठी होती है। फिर वो एक कार को रुकते हुए देखती है जिसमें से शनी बाहर आता है। तो ये उसे देखकर तुरंत ही उसे कॉल लगाती है और कहती है कि पीछे देखो। तो फिर वो तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है और क्योंकि उसने अपनी सैंडल नहीं पहनी होती है इसलिए वो जल्दी से अपना कोट निकाल कर बिछा देता है और उस पर उसे पैर रखने बोलता है और अपने कोट से उसके पैर को साफ कर देता है। और वो पूछने लगता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी हो। तो जिया तो उसे डांटने लग जाती है कि वही वो बंदा है ना जिसने उसकी सीक्रेटली हेल्प करवाया, वो सब जानती है। तब यहाँ पर शनी उसे उसकी सीक्रेट ले लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम ज़िंदगी भर मेरा ख्याल रखने वाले हो। तो फिर तुरंत ही शनी जिया को क्लोज करता है और उसे कहने लगता है कि मैं अब बीजिंग रहने आ गया हूँ, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो जिया शौक होती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। तो फिर शनी उसे किस करता है और फिर यहाँ पर जिया उसे हक करके रोते हुए बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना सपना देखी, सपने में तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे और फिर मैं रोते हुए जाग गई। उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि जैसे सपने में होता है वैसा रियल में नहीं होता। तभी वो उसके हाथ में वही रेड धागा देखकर शौक होती है कि जो उसने उसे इतने टाइम पहले दी थी वो अभी तक पहना हुआ है। फिर शनी कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे ये हील्स तुम्हारे पैर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो उसे फेंक देता है। तो कहती है कि तुम्हें पता है वो कितने महंगे हैं, तुम्हें उसे रीपे करना पड़ेगा। तो कहता है कि मैं तुम्हें 10 और दिला दूंगा और फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से मेरे बैग पर आ जाओ। फिर उसे उठा के लेके जा रहा होता है। तो जुया पूछती है कि क्या मैं हैवी हो गई हूँ। तो कहता है कि नहीं, उल्टा तुम पतली हो गई हो, अच्छे से खाया करो। फिर जुया पूछने लगती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो बताता है कि मैं तुमसे मिलने आया था। वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। तो जुया कहती है कि हाँ अगर अभी भी करती हो तो क्या। तो शनी फिर रुक कर कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जुया नहीं मानती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस हर रोज़ मुझे झूठ ही बोलते हो। तो शनी कहता है कि लेकिन मैं इस बार तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर जुया कहती है कि तुमने इतना कम पहना है, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है। तो कहता है कि मैं मैन हूँ ना, तो मुझे ठंडी नहीं लग रही है। तो फिर जुया कहती है कि फिर याद रखना कि मैन को अपने वर्ड पर रहना भी चाहिए। कल अगर मुझे होश आया और तुम अपनी बात से पलट गए तो क्या होगा। तो फिर वो प्रूफ के लिए तुरंत ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है जिसमें वो यही बोल रहा होता है कि शनी जुया को लाइक करता है और वो आज की डेट और टाइम सब रिकॉर्डिंग में बता रहा होता है। तो जुया फिर उस रिकॉर्डिंग को रिपीट में सुनकर खुश हो रही होती है। फिर दोनों साथ घर आ जाते हैं।
जुया इस बारे में शनी से पूछती है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है। तो कहता है कि पूछो। तो जुया उसे कह रही होती है कि इतने साल जब वो अब्रॉड में था तो उसने कभी किसी को लाइक नहीं करा। तो शनी कहता है कि नहीं। तो जियो कहती है कि तुम माइंड नहीं करोगे अगर मैं किसी और को लाइक कर रही होंगी तो फिर वो बताता है कि जब मुझे पता चला था कि तुम किसी को डेट कर रही हो तो मैं बहुत अपसेट हुआ था। तो जियो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम माइंड कर रहे हो। तो कहता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, मैं बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। तो फिर वो उससे पूछता है कि आखिर उसका जियांग के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ। तो फिर वो बताती है कि उन लोग की जो डिसीजन मेकिंग थी वो बिल्कुल ही अलग थी और इस बात पर उन लोग की काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती थी और वो हमेशा उसकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर हमेशा उसके अगेंस्ट रहता था और उसने ये तक बोला था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद करती ही नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद शनी कहता है कि वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही थे ही नहीं, वो तुम्हें कभी वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकता था जो तुम्हें चाहिए। तो फिर जिया पूछती है कि तुम्हारा क्या। तो फिर वो बता रहा होता है कि कैसे उसके जाने के बाद उसने अब तक सिर्फ उसके बारे में सोचा है और वो उसे कहने लगता है कि प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर जिया उसे कह देती है कि अब वो दोनों डेट कर रहे हैं और फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शनि इस बारे में अपने फ्रेंड लू को गुड न्यूज़ सुना रहा होता है कि हाँ तुम ठीक सुन रहे हो, मैं और जिया अब साथ हो चुके हैं और डेट कर रहे हैं। तो उसका फ्रेंड लू बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली अब तो सिस्टर जिया को डेट कर रहे हैं और फिर वो उसे वैलेंटाइंस डे के सरप्राइज प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी इतने में जिया सोकर उठ के रूम से बाहर निकलती है और वो उसे स्लीपर के बिना देखता है तो जल्दी से उसे ऊपर बैठाता है और जल्दी से उसे अपनी स्लीपर दे देता है। फिर वो पूछ रहा होता है कि क्या आज वो दोनों मूवी देखने चले। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर में रहना चाहती हूँ ताकि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो शनि इसके लिए मान जाता है और उसे कैंडी देता है खाने को। तो कहती है कि ये कैंडी तो बनना बंद हो गई थी ना। तो फिर बताता है कि उसने इसकी प्रोडक्शन वापस से चालू करवा दी है। और फिर हम देखते हैं कि जिया और शनी दोनों ही अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ ही सीन यहाँ से कट होता है और डायरेक्ट हम फिर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जब अब ब्रेकअप होने के 2 साल बाद वो लोग पार्टी में मिले थे। उसके बाद यहाँ पर शैनी अपने घर आया होता है और उसका फ्रेंड लू से कह रहा होता है कि उन दोनों का ब्रेकअप जो हुआ था 2 साल पहले वो आखिर किस वजह से हुआ था, दोनों ने ही एक दूसरे को समझा ही नहीं। तो फिर शनी अपनी तरफ से बता रहा होता है कि उसने उसकी एक मैसेज का भी जवाब नहीं दी थी। तो लू कहता है कि लेकिन मैंने सुना कि रियो की जान जाने वाली थी और उस टाइम पर तुम उसके साथ थे ही नहीं और उसे मिस्टर शाओ ने रेस्क्यू किया था। तो शनी बताता है कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर उसे समझ आता है कि ज़रूर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे उस मिस्टर शाओ का हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुया यहाँ पर मिस्टर शाओ के साथ अपने बिजनेस डील के लिए गई होती है और फिर दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर बात करते हैं। तो ये मिस्टर शाओ यहाँ पर जुया को बताता है कि वो उसे लाइक करता है और उसे शादी भी करना चाहेगा। पर यहाँ पर जुया साफ मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं चाहिए। वो उन्हें साफ रिजेक्ट करती है और फिर उसे शनि का मैसेज आता है तो वो उससे मिलने जाती है। शनि फिर उसे डिस्कस करने लगता है कि 2 साल पहले आखिर क्या हुआ था। तो फिर वो बताती है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुम्हें पता है मैं 2 दिन तक किडनैप थी। वो फिर स्टोरी बताने लगती है और फिर हमें और फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं कि दोनों साथ में घर पे कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और फिर जिया घर के बाहर कुछ डेकोरेटिंग का लगाने गई होती है और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उसे बेहोश करके पकड़ के लेके जाते हैं। और फिर वो गुंडे शनि के बड़े भाई चैन को कॉल करते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो वो तो साफ कह देता है कि उस लड़की के साथ मेरे भाई का कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है, उसे छोड़ दो, हम लोग कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं ऑफर करेंगे। तो वो बंदे यहाँ पर जिया के सामने उसे कह रहे होते हैं कि आखिर ये तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है, क्या इसे बचाना नहीं है। दूसरी तरफ वो गुंडे यहाँ पर जुया के पास से शनि का वो जेट पैनेट ले लेते हैं। तो वो जिद करती है कि इसे मुझे रिटर्न दो, इसके बदले में मैं कितने भी पैसे दे दूंगी। तो फिर वो लोग तो और समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शनि जुया को ढूंढने के लिए निकलता है और वो बिल्कुल भी उसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। पर यहाँ पर बीच रास्ते में उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे सब झूठ झूठ बताता है कि जुया उससे मिलना ही नहीं चाहती है और वो दोबारा उसे कभी फॉलो ना करे। और फिर वो उसे जुया के नाम पे धमकी देता है। तो शनि फिर आगे जाने से रुक जाता है और शनि फिर यहाँ से अब्रॉड जाने को तैयार होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर शनि का भाई चैन उसी मिस्टर शाओ से मिलने जाता है और उससे बात करता है कि मुझे पता है कि वो गुंडे तुम्हारे ही हैं। वो उससे एक अलग बिजनेस डील करता है कि वो उसकी वजह से फिर जुया को जाने दे दे। और फिर ये मिस्टर शाओ यहाँ पर उन गुंडों से झूठा जुया को बचाने जाने का नाटक करता है। फिर जुया जब जेट पैंडेंट को लेने के लिए उस गुंडे से छीनने की कोशिश करती है तो वो उसे चाकू मार देता है और फिर यहाँ से मिस्टर शाओ से लेकर जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसे समझा रहा होता है कि अभी अपना ख्याल रखो, तुम्हें चोट आई है। और ये मिस्टर शाओ फिर इसे शनि के बारे में खिलाफ कर देता है कि वो तो तुम्हें ढूंढ भी नहीं रहा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ शनि यहाँ हॉस्पिटल में होता है, उसे होश आता है तो वो जुया को कॉल और मैसेज कर रहा होता है
पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पर फिर उसकी मॉम भी आकर उसे ब्लैकमेल करती है कि वो अब उस लड़की का पीछे छोड़ दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुया से यहाँ पर शनी का भाई डील कर रहा होता है और उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है और फिर इस तरीके से वो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हुए होते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सारी चीज़ें अब क्लियर भी होती है, पर जुया अब शनी के साथ रहने को मानती नहीं है। तो फिर वो कहता है कि कम से कम हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना, तो वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शनी अपने भाई से भी मिलता है और वो बताता है कि उसे अब सब पता लग गया, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मैं खुद अपनी गलती की वजह से इस पॉइंट पर आया हूँ। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुया तो अपने बॉस मिस्टर शाओ का काम छोड़ना चाह रही होती है और कह रही होती है कि वो कल ही रिजाइनेशन सबमिट करेगी। तो फिर वो कहता है कि इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, तुम जो करना चाहती हो कर लो, और अगर तुम्हें ना जमे तो फिर 1 साल बाद वापस आ जाना। फिर हम देखते हैं कि शनी जुया के बारे में सोचते हुए उसे ढूंढने के लिए निकलता है कार से, और तभी वो उसे ब्रिज के पास रास्ते में वॉक करते मिलती है। जुया पे बहुत ही ड्रंक होती है और तभी जल्दी से शनी उसे हक कर लेता है और शनी उसे पहचानती है और कहती है कि तुम हो। तो फिर वो कहता है कि मैं वापस अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं खोना चाहता हूँ। तो जल्दी से जुया उसे किस करती है। फिर दोनों साथ घर आ जाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर जुया अपनी फ्रेंड से मैं सच में बात करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने सच में शनी को एक्सेप्ट कर ली। तो फिर जुया अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही होती है कि वो आज भी उसे लाइक करती है और इस बार उसने सोच लिया कि वो अपनी तरफ से बेस्ट देने वाली है। हर चीज़ वो अब शनी के ऊपर नहीं छोड़ेगी बल्कि खुद उसके साथ रहने की अपनी पूरी बेस्ट देगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि लेकिन ये कब तक का होगा। तो जुया कहती है कि जब तक एक्सपायरेशन ना होती। और फिर हम देखते हैं कि शनी और जुया दोनों अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब शनी अपने डैड से गुस्से में चिल्ला कर बात कर रहा होता है कि वो कोई अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता है, तो फिर जुया ये सब सुन लेती है। यहाँ पर वो कह देता है कि आपसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा, और वो कॉल रखता है। फिर जुया अभी जागने का नाटक करती है कि वो अभी निकली है, तो फिर वो जल्दी से उसे हक करता है। फिर दोनों साथ ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और जुया बताती है कि उसे जियांग का मैसेज है, वो उससे मिलना चाहता है। तो शनी कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलूँ। तो कहती है कि आखिर कौन अपने गर्लफ्रेंड को एक्स बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर चलता है, देखो मैं खुद चली जाऊंगी। फिर जुया जब जियांग से मिलती है तो जियांग इस बात पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि शनी की वजह से उसे इतनी बड़ी चोट लगी थी और वो उस टाइम पर था भी नहीं उसके साथ। वो कहती है कि तुमने क्या मुझसे यही बात करने के लिए बुलाया थे। वो कह रहा होता है कि वो शनी तो किसी लायक का नहीं है, तुम अभी भी उसके साथ क्यों, वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता है। तो जुया बताती है कि क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तो जियांग ये एक्सेप्ट करता है कि वो ही सिर्फ उसे लाइक करता रह गया, लेकिन उसने उसे कभी लाइक नहीं करी। वो कहता है कि क्या मैं गुड बाय के नाते तुम्हारे लिए एक गाना गा सकता हूँ, और फिर वो उसके लिए सॉन्ग गाता है। फिर शनी अपने घर गया होता है और वो अपने डैड के सामने नील डाउन करा होता है और वो उन्हें मना रहा होता है कि वो जुया के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा और पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहेगा। तो भी उसके डैड मान नहीं रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शनी और यहाँ पर जुया मिलते हैं और जुया कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो फिर शनी बताता है कि वो जानता था कि वो यही करना चाहती है। वो मान जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो जैसा कह रही है वो मानेगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शनी को यहाँ पर जियांग के लॉयर का कॉल आता है और वो बताता है कि जियांग की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसने अपनी विल बना कर गया है कि उसने अपने सारे एसेट्स को उसके नाम पर करके गया है। फिर ये सुनते के साथ ही जुया यहीं पर ही बैठ कर रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि जियांग को कुछ नहीं हुआ होता है, उल्टा वो उसे ही देख रहा होता है। असल में वो बस उसकी हेल्प करने के लिए, अपने सारे पैसे देने के लिए सब नाटक किया होता है और वो अब उसकी लाइफ से दूर होकर हमेशा के लिए चला गया होता है। जब इस बारे में शनी को पता लगता है कि जियांग की मौत की वजह से यहाँ पर जुया इतनी अपसेट है, तो वो उसे मिलने पहुँचता है। फिर वो उसे रोते हुए हक करती है और फिर दोनों साथ में घर आते हैं। रात में शनी यहाँ पर जुया से कहने लगती है कि क्योंकि उन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकती, इसलिए वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इसलिए उन लोग को अभी से दूर हो जाना चाहिए। तो शनी भी इस वजह से रो रहा होता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे होते हैं। फिर मॉर्निंग में जब शनी की नींद खुलती है तो जुया यहाँ से जा चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि जुया अपने बॉस मिस्टर शाओ से मिलने गई होती है और वो उसे बताती है कि अब वो उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती है, जैसे कि उन लोग की डील हुई थी कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है। तो बताती है कि वो एक दूसरी कंपनी के लिए काम करना चाहती है जो कि असल में उसकी मॉम की थी, पर क्योंकि वो बिक गई थी तो वो उसे वापस अब हासिल करना चाहती है और अब वो इसी के लिए मेहनत करेगी। तो फिर वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक फेक एंगेजमेंट करो। हाँ, अगर तुम मेरे साथ रियल मैरिज भी करना चाहो तो भी मैं खुशी खुशी मानूंगा और तुम्हें हर चीज़ दूंगा। देखो इसमें तुम्हें भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। तो फिर जुया उस बारे में सोचने का टाइम लेती है और फिर हम देखते हैं कि जुया जब इस फेक मैरिज के लिए तैयार हो रही होती है यहाँ मेकअप करके, तो यहाँ पर शनी से मिलने आया होता है। वो बहुत अपसेट होता है और उसे यहाँ पर वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक घर उसके नाम करके गया होता है और दोनों यहाँ पर फिर एक दूसरे को रोते हुए देख रहे होते हैं और फिर शनी यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं
और जुया अपनी कंपनी की एक छोटी सी फैक्ट्री रन कर रही होती है जहाँ पर वो अपना काम करवा रही होती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शेन भी अपना काम में बिजी होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जब रास्ते से कार से जा रहा होता है तो वो यहाँ पर जुया को देखकर उसे मिलने पहुँचता है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना हैंडशेक करने जा रहा होता है। तो जुया कहती है कि तुम्हें पहले से पता था मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ ऐसे ही कुछ। और अब जाकर जुया यहाँ पर शैनी को बताती है कि असल में उसकी मिस्टर शाओ के साथ कोई शादी हुई नहीं थी, वो तो बस उसके साथ फेक मैरिज करने वाली थी क्योंकि उन लोग की एक बिजनेस डील हुई थी जिसमें उसने बाद में उसे धोखा दे दिया था। तो उसके बाद उन लोग की वो डील भी कैंसिल हो गई। और अब ये चीज़ शैनी को पता लगती है क्योंकि वो तो अब तक समझ रहा था कि जुया मिस्टर शाओ की वाइफ बन चुकी है। फिर वो उसे बताने लगता है कि वो आज भी उसे मिस करते आ रहे हैं और उसके लिए आज भी सिंगल है। फिर वो उसे एक चांस मांग रहा होता है और वापस से उसे शादी के लिए पूछता है कि अब वो इस लायक का बन चुका है और उसके फैमिली भी अब उसे रोक नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर जिया भी मान जाती है और दोनों फिर किस करते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।